गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज इस मैजिक बुक के चैप्टर 1 में हम लोग चल रहे हैं। पहला दिन में क्या यहाँ पर बता रही है रॉन्डा बर्न कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। यानी ये पूरा बुक नियामतों पर है, ग्रेटिट्यूड पर है। और रॉन्डा बर्न बोल रही है कि जब से मैं ये ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया और मेरी ज़िंदगी बदल गई। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में पहले भी बुक में बताई है कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब थी, है ना। मीन्स उनके पास एक घर था रहने के लिए, लेकिन उसमें ना तो पूरी तरह से सामान था, सिर्फ 1-2 प्लेट 2 चम्मच थे, हाँ, एक लैपटॉप था काम करने के लिए, और बस बहुत ज़्यादा सामान नहीं था कुछ। लेकिन और वो जब काम पे भी जाती थी तो वो पैदल जाती थी, लेकिन उसके लिए भी वो शुक्रगुजार थी ना कि चलो मुझे खाने के लिए भोजन तो है, प्लेट तो है, और अगर पैदल ही जा रहे हैं ऑफिस तो चलने के लिए पैर तो है। मीन्स जो भी चीज़ है उसका गिनती करने लगी और उसका ग्रेटिट्यूड करने लगी, और बोल रही है कि ग्रेटिट्यूड जैसे करने लगे और उसकी ज़िंदगी बदलना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रॉन्डा बर्न बोलती है कि मैं नियामतें गिनने और नकारात्मक चीज़ें गिनने दोनों को आजमा करके देखा है। बहुत लोग होते हैं ना कि बहुत शिकायत करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है ना, मेरे पास इतना कम पैसा है। ये सब करने से मीन्स और भी कहा जाता है कि गरीब गरीब होते जाते हैं, है ना, और अमीर और अमीर होते जाते हैं, क्योंकि वो उनके पास जितना है, जैसे कि ग्लास अगर आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, तो हम क्या देखते हैं कि मेरा गिलास आधा खाली हो गया है, या फिर हम ये देख रहे हैं कि चलो मेरे पास आधा गिलास पानी है ना। तो ये आजमा करके अपने जीवन में देखिए, जब शिकायत किए हैं तो प्रॉब्लम और भी बढ़ी है, गरीबी और भी बढ़ी है, लेकिन जो है जितना है उसका जब ग्रेटिट्यूड की है तो ज़िंदगी अच्छा हुआ है, बढ़ा है। तो यहाँ बताती है अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। अब कोई कहेगा कि नियामतें लिखना तो है, ग्रेटिट्यूड करना तो है, पर कितना करें। तो यहाँ बता रही हैं कि आप जो भी शिकायतें, है ना, शिकायतें गिनते हैं, वो शिकायतें गिनना तो छोड़ दीजिए और नियामतें यानी ग्रेटिट्यूड इतना कीजिए कि गिनती भूल जाइए, है ना। मीन्स यहाँ पर कई बार बताई है कि किसी चीज़ का यानी यहाँ पे ग्रेटिट्यूड का अति नहीं होता है। कभी आप ये नहीं बोल सकते हैं कि कहीं ज़्यादा तो हम नहीं कर दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर बोल दे रही हैं कि एकदम गिनती भूल जाए, इतना नियामतें करें। यहाँ पर इस बुक में बताया गया है कि अगर कम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो कम मिलेगा, ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे तो ज़्यादा खुशियाँ और अबंडेंस मिलेगा, है ना, हैप्पीनेस मिलेगा, या फिर जो भी आप चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, या पैसा जो चाहते हैं तो पैसा। और अगर बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा जो आप चाहते हैं। जैसे अगर खुशियाँ चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेगा। अगर आप पैसा चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। कैसे? जब बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे, यानी जितना करेंगे, कम करेंगे तो कम मिलेगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, है ना। और सबसे पहले यहाँ इस चैप्टर में ये भी बताया है कि आप जो चाहते हैं सबसे पहले आज फर्स्ट डे में ही, आज का असाइनमेंट रहेगा, फर्स्ट डे में ही 50-100 जितना भी आपके पास चाहत है, वो चाहत को जो आप चाहते हैं, है ना, उसको आप लिख दें। जो भी आप चाहते हैं उसे लिख दें कि जैसे हमें पैसा चाहिए, हमें हेल्थ में समृद्धि चाहिए, मुझे रिलेशन में समृद्धि चाहिए, मुझे मीन्स जो चीज़ में नौकरी चाहिए, या फिर किसी को दाई कम है तो वो 1-2 दिन से दाई भी मिल गया है, हम ना परमानेंट मीन्स ज़्यादा अच्छा दाई खोज रहे थे। मेरी काम वाली थी लेकिन थोड़ा सा और टाइम देने वाली खोज रहे थे, तो वो भी मिल गया और वो भी हम लिखे थे। तो जो भी चाहिए उसको लिख दीजिए और वो चीज़ मिलेगा,
है ना। यहाँ तक कि सिस्टर शिवानी तो बताती है कि अगर जो गुस्से वाला अगर घर में कोई व्यक्ति है और आप चाहते हैं कि वो शांत रहे, तो आप लिख दीजिए कि वो व्यक्ति का नाम वह शांत स्वरूप आत्मा है, वह शांत स्वरूप आत्मा है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई धन नहीं भी है तो आप लिखते रहिए कि मेरे पास भरपूर धन है, मेरे पास भरपूर धन है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर इस बुक में बताया गया है। तो कैसे लिखना है वो कुछ पॉइंट बताया है कि सुबह जैसे आप उठते हैं, सो के जैसे उठते हैं, आप 10 नियामतों को लिख दीजिए। अब कहिएगा क्या नियामतें लिखे, क्या है? तो सबसे पहले तो हम जिंदा हैं, आज हम सुबह देखें, कितने लोग तो सुबह भी नहीं देख पाते ना, तो हम जीवित हैं उसके लिए धन्यवाद। हमारी सांसें चल रही है उसके लिए धन्यवाद, आंखों से दिख रहा है उसके लिए धन्यवाद, है ना। हम बोल पा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, हम धरती पर जैसे उतरे हैं तो हम चल पा रहे हैं तो उसके लिए, उन पैरों के लिए धन्यवाद, धरती माता के लिए धन्यवाद, सूर्य को हम देख पाए तो सूर्य को धन्यवाद, हवा से सांस ले रहे तो हवा को धन्यवाद। मीन्स या फिर आपके सामने जो भी दिख रहा है, यह बुक मेरे पास है तो बुक के लिए धन्यवाद, कॉपी मेरे पास है कॉपी के लिए धन्यवाद, या मोबाइल मेरे पास है तो मोबाइल के लिए धन्यवाद। मीन्स जो भी दिख रहा है आपके सामने दिख रहा है, तो 10 नियामतें सो के उठते साथ ही, यानी सुबह ही हम करेंगे ग्रेटिट्यूड के साथ ना, अबंडेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। और यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा एक क्या बोले उसको, फॉर्मेट बना हुआ है कि लिख सकते हैं कि मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास जैसे कि मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल से हम वीडियो देख पा रहे हैं, है ना। मैं क्या चीज़ के लिए खुश हूँ, मैं मीन्स अपने पैरों के लिए खुश हूँ जिससे मैं चल पा रही हूँ, क्योंकि मैं इससे चल पा रही हूँ। मैं कई तरह का है, अब जैसे इजी लगता है उस तरह से लिख सकते हैं, है ना। इसको लिखिए, 10 नियामतें रोज़ लिखना, और ये चलेगा, हमेशा चलेगा। इसमें 28 चैप्टर है, 28 दिन लगातार चलेगा, और 28 दिन में कुछ कुछ असाइनमेंट बहुत सारे बदल के मिलेंगे, डेली का अलग अलग असाइनमेंट, लेकिन कुछ कुछ 1-2 असाइनमेंट ऐसा है जो लगातार 28 दिन चलेगा, है ना। तो आज फर्स्ट दिन का असाइनमेंट है ना, कि नियामतें को गिनना और 10 नियामतें रोज़ सुबह में लिखना। और लिखने के बाद सब लिख लिए, उसके बाद लास्ट में नीचे जब 10 हो जाए, 20 हो जाए, जितना भी आप लिख सकते हैं, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कम नहीं लिखना, 10 से कम नहीं लिखना, 10 से ज़्यादा 20, 30, 100, 150, जितना 200, 1000, जितना भी लिख सकते हैं। फिर नीचे में लिखना है धन्यवाद धन्यवाद, है ना। नेक्स्ट क्या करना है, उन नियामतों को पढ़ना है कि जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, कुछ भी लिखे हैं, तो मेरी माँ के लिए मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि माँ ने मुझे मनुष्य तन में जन्म दिया। फिर यहाँ नीचे बोलना है दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये दिल हमारा लेफ्ट साइड में रहता है, तो राइट हाथ को दिल पे रख करके और बोलना है, हो सके तो ये दोनों हाथ को इस तरह से रख ले और दिल से बोले। फिर दूसरा पढ़े, मैं अपने पिता के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे पिता ने मुझे जन्म दिए, उन्हीं का अंश हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, पिताजी को धन्यवाद दिया। मेरे माता पिता के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पाला पोसा और हर खुशियाँ दी हैं। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, दिल से उनको धन्यवाद करें और उसको फीलिंग भी करें। जैसे पैरों को ही अगर धन्यवाद कर रहे हैं तो धन्यवाद बोल करके उसे फीलिंग करें, है ना। अगर आँखों के लिए शुक्रगुजार हैं तो आँखों को धन्यवाद बोल करके फिर दिल से फीलिंग करें कि हम आँखों के लिए सचमुच थैंकफुल हो क्योंकि हम आँखों से देख पाते हैं, जहाँ चाहें वहाँ जा पाते हैं। आँख है तो अपने सुविधाजनक हर कार्य को हम कर सकते हैं। अपने हाथों के लिए धन्यवाद कि हम ये हाथों से कई सारे कार्य कर सकते हैं। उस तरह से अपने एरिया में जो भी है, हम अपने जॉब के लिए थैंकफुल है, जो भी है आपके पास जितना लिख सकते हैं, लेकिन लगातार लिखना है। इसलिए 10-20 से स्टार्ट करें, डेली 10-20 से आप लिखते रहें। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें।